मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास। दोस्तों, आई एम मोहम्मद अब्बास अहमद। मैंने जो क्लास 11 का केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के लेक्चर्स बनाना शुरू किए हैं। इस हम जो केमिस्ट्री में हम इसमें हमारी जो पूरी टेक्स्ट बुक है उसमें हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी थ्रू एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल हर तरीके से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अगर आप ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं ई कैट, एम डी कैट में या बोर्ड एग्जाम में, तो ये मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पूरी बुक के मैं लेक्चर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग कौन से, आपको सारी डिटेल बताऊंगा। हर चीज़ आपको इस चैनल में मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स, चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा पहला टॉपिक जो है वो है आइसोटोप्स। इसमें अब बोर्ड के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आएंगे इस टॉपिक में से। अगर हम देखें इसके शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स है, इसकी एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा बोर्ड में क्वेश्चन आया है, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, सिमिलैरिटीज ऑफ आइसोटोप्स, और इसमें से इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी कैट और ई कैट के हवाले से। ये वीडियो आप पूरी देखिए, आपको हर चीज की समझ आएगी इंशाल्लाह। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आइसोटोप्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम स्टडी कर रहे हैं इसको। पहले जो डाल्टन इसकी एटॉमिक थ्योरी थी, जो डाल्टन ने लॉ पेश किया था, वो कहता था कि एटम के जो सेम एलिमेंट हैं, कहते हैं वो सिमिलर इन जो ऑल एक्सपेक्ट इंक्लूडिंग टू देयर मैसेज। डाल्टन ने कहा था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास। कहता था कि एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, एटॉमिक मास भी सेम होते हैं एटम्स के एलिमेंट के। लेकिन जब सोडी ने इसके बारे में सर्चिंग की, अब सोडी साइंटिस्ट है जिसने आइसोटोप्स के बारे में सर्चिंग की या आइसोटोपी के बारे में। उसने कहा कि जो एटम्स ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर एंड देयरफॉर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, कहता है कि एटम के जो एलिमेंट हैं वो उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, क्योंकि अब एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, एटम के एलिमेंट हैं, तो उनके जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कहता है कि बट डिफरेंट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ये इसने स्टडी किया, सोडी ने, इसे हम कहते हैं आइसोटोप्स एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोटोपी। अगर आपको जो है बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफाइन आइसोटोप, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, इसमें हमने देखा है कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 आर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के ये 8 जो है, ये क्या इसके इसके एटॉमिक नंबर है जो सेम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को आप इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लें कि हमने आइसोटोप को जब लिखना है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो बॉटम में आएगा और एटॉमिक मास जो होगा वो टॉप पर आएगा। एटॉमिक जो होता है हमारा एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसमें 8 जो हमारे हैं, इसमें क्या है, हमारे ऑक्सीजन 16 में हमारे कितने आइसोटोप्स हैं, 8 सॉरी, इसमें क्या है हमारे 8, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसे हम एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन का इसमें बेसिकली डिफरेंस है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन क्या इसमें सब में इक्वल है। अब इसमें ऑक्सीजन 17 है, इसमें हमारे 9 है, ठीक है जी। ऑक्सीजन हमारे पास 18 है, इसमें कितने हैं, इसमें हमारे 10 हैं। तो आपने जाना कि इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। इसकी अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए राइट 3 एग्जांपल लिखें, तो हाइड्रोजन के जो हैं 3 आइसोटोप्स हैं। अब आप किस तरह ये प्रोटियम, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ जो हमारे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें हाइड्रोजन में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसे आप देखें, प्रोटियम में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है एक है, ड्यूटेरियम में दो है, और ट्रिटियम में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तीन है। सो हम क्या लिखेंगे, हम हाइड्रोजन हमारा आएगा 2 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 0 1 2। तो इसमें चेंजेस आनी थी 0 1 2, इसे चेंज कर लें आप। पहले में 0 आएगा न्यूट्रॉन, दूसरे में 1 और तीसरे में 2 आएगा। अब दूसरा जो इसमें है, इसमें एग्जांपल, कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब लिखने हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन 12 C12 C13 C14। सो दे हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन बट हैव 6 7 8 न्यूट्रॉन्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। एटॉमिक मास जो है इसमें हम डिफरेंट कह सकते हैं, एटॉमिक जो हमारा नंबर है वो सेम है सब एटम्स ऑफ द एलिमेंट का। So oxygen has 3 isotopes, oxygen 16, 17 और 18. They have 8, 9, 10 neutrons. So आपने जाना कि इसकी तीन एग्जाम्पल कौन सी हैं, पेपर में आप आए तो आप ये लिख लें, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब जो इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसमें कोई 5 प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट मैसेज होता है, आपको मैंने बता दिया, मैस डिफरेंट होते हैं, लेकिन अब ये एक ही प्रोडक्ट टेबल में, मतलब कार्बन जो है प्रोडक्ट टेबल में उसकी अगर आइसोटोप 3 अगर कार्बन की हैं तो इसके पोजीशन सेम होगी प्रोडक्ट टेबल में। और अगला जो पांचवा है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें सेम होते हैं, बट दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दी न्यूक्लियस। ये आपने जाना है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा आइसोटोप्स का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव अबंडेंस पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से भी, एमडी कैट ई कैट के हवाले से और बोर्ड के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें से बनते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में होगी। अब मैंने जो पिछली प्रीवियस फर्स्ट वीडियो जो मेरी जो है उसमें मैंने बताया हुआ है, जो स्मार्ट सिलेबस हमारा इस चैप्टर 1 के हवाले से सिर्फ बताया हुआ है। तो मैं इस तरह करूंगा, पहले चैप्टर से पहले मैं स्मार्ट सिलेबस बताऊंगा, फिर आपको पूरा चैप्टर कवर करवाऊंगा, फिर अगला चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस तरह ही, और अगली वीडियो में मेरे देखिएगा। तो आप मेरा इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि केमिस्ट्री में आपके 90+ नंबर इंशाल्लाह आएंगे। सो आप मेरा चैनल जरूर देखिएगा, और ये बराए मेहरबानी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वगैरह बता सकूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।